आदमी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यूं ही मैजिकली कहीं गायब हो गए। सोचिए, आप एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट दिखाते हैं एंड यूं ही कुछ सेकंड्स में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जिस देश से आप आए हैं वो इस दुनिया के मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1954 का एक ऐसा रियल इंसिडेंट है जो टोक्यो में हुआ था। टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक मिस्टीरियस शख्स उतरता है जिसके पासपोर्ट पर देश का नाम लिखा हुआ था टॉरेट, एक ऐसा देश जो ना मैप पर था और ना ही किसी बुक में। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस आदमी को एक हाई सिक्योरिटी रूम में लॉक किया गया था। विंडोज प्रॉपरली सील्ड थी और बाहर 2 गार्ड्स को भी खड़ा किया गया था उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर भी वो आदमी और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यूं ही मैजिकली कहीं गायब हो गए। आखिर कौन था ये मिस्टीरियस मैन फ्रॉम टॉरेट और ये कैसे गायब हो गया था पुलिस कस्टडी के अंदर? जुलाई 1954 टोक्यो के हानेजा एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डेस्क पर एक वेल ड्रेस्ड पैसेंजर ऑफिसर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी अपने मिड 40s में था और उसका बिहेवियर इतना काम था कि कोई उस पे शक कर ही नहीं सकता था। पर जैसे ही उस इंसान के पासपोर्ट को चेक किया गया, ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट हो गए, क्योंकि कंट्री ऑफ ओरिजिन में लिखा था टॉरेट। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि ऑफिसर्स ने ये नाम पहले भी सुना हुआ था, प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया के किसी भी मैप पर टॉरेट नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑफिसर्स ने सोचा कि पासपोर्ट फेक होगा, लेकिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि ये उसकी जापान की 3rd विजिट है। पासपोर्ट पर यूरोप की भी काफी देशों के एंट्री एंड एग्जिट स्टैम्प्स लगे हुए थे और सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन दिख रहा था। इस वजह से केस एक सिंपल फॉर्जरी से भी ज्यादा सीरियस हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जापानीज इंटेलिजेंस के लिए ये सिर्फ एक ऐसा मिस्ट्री मैन था जो शायद हमारी दुनिया का था ही नहीं। कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऑफिसर्स ने एक आखिरी रास्ता निकाला। उन्होंने उस शख्स के सामने एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप रखा और उसे कहा कि अपने देश की लोकेशन दिखाए। बिना एक पल हिचकिचाए उसने अपनी उंगली एंडोरा पे रख दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन थी, जैसे वो अपने घर को देख रहा हो। लेकिन जब उसने मैप पर एंडोरा लिखा हुआ देखा तो वो विजिबली कंफ्यूज्ड हो गया और इंसिस्ट करने लगा कि ये मैप गलत है, उसका देश टॉरेट भी यही होना चाहिए। अथॉरिटी को देखने से वो बिल्कुल जेन्युइनली परेशान लग रहा था। पर सवाल ये था कि क्या ये कोई हाईली स्किल्ड स्पाई था जिसे इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई थी, या फिर ये कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी रियलिटी हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। उसकी बातों की वेरिफिकेशन की गई। जिस कंपनी के साथ वो बिजनेस जीत के लिए आया हुआ था, वो कंपनी हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और ना ही वो होटल जिसमें उसने अपनी बुकिंग्स करवाई थी, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद उसका लगेज सीज कर लिया गया और उसे हाई सिक्योरिटी होटल में रखा गया, जहाँ 15th फ्लोर पर सील्ड विंडोज थी और दरवाजे के बाहर आर्म गार्ड्स को खड़ा किया गया था उसकी सिक्योरिटी के लिए। इस होटल से एस्केप होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन अगली सुबह जब उस रूम को खोला गया तो वो आदमी वहाँ पर था ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुका था। लॉक्ड रूम था, विंडोज इंटैक्ट थी और गार्ड्स ने रात भर किसी को भी एंटर या एग्जिट करते हुए देखा ही नहीं था। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि एयरपोर्ट की लॉकर रूम में रखा गया उसका पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ही कहीं गायब हो गए थे, जैसे वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बट आखिर वो गया कहाँ? द मैन फ्रॉम टॉरेट की डिसअपियरेंस कोई आम मिस्ट्री नहीं है, ये एक लॉजिकल और फिजिक्स के बीच का एक ऐसा गैप है जिसे आज तक कोई फिल नहीं कर पाया। चलिए डिस्कस करते हैं 3 सबसे बड़ी थ्योरीज। थ्योरी नंबर 1, द पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। ये सबसे पॉपुलर और दिमाग हिला देने वाली थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारी ही तरह एक दूसरी अर्थ हो, एक पैरेलल यूनिवर्स। सोचो, उस दुनिया में शायद हमारा जहाँ एंडोरा है वहाँ उनका टॉरेट नाम का देश हो। वो आदमी अपनी दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल होगा और वो शायद एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर निकला हो, लेकिन किसी स्पेस टाइम ग्लिच की वजह से एक ऐसा इनविजिबल पोर्टल ओपन हो गया होगा जिसने उसे गलती से हमारे वर्ल्ड में स्लाइड कर दिया। उसे लगा वो टोक्यो लैंड हुआ है, पर नहीं, वो हमारे यूनिवर्स के टोक्यो में लैंड हुआ। लेकिन वो होटल से कैसे गायब हो गया?
जब उसे होटल में रखा गया तो शायद वो स्पेस टाइम ग्लिच ठीक हो गया हो और वो ऑटोमेटिकली अपने यूनिवर्स में स्लाइड हो गया हो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। थ्योरी नंबर 2, द स्पाई थ्योरी। 1950s का टाइम कोल्ड वॉर एरा था। वो टाइम था जहां स्पाई ऑपरेशंस बहुत कॉमन हुआ करते थे। वो आदमी शायद एक हाईली ट्रेन्ड डीप कवर स्पाई था। टॉरेन का पासपोर्ट और जेन्युइन दिखने वाले स्टैम्प सिर्फ एक इल्यूजन थे जिसे जापानीज इंटेलिजेंस की अलर्टनेस चेक करने के लिए बनाया गया हो। और वो होटल रूम से गायब होना कोई मैजिक नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड एक्सट्रैक्शन हो सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि बाहर खड़े हुए गार्ड्स भी उसके साथ मिले हों या फिर उसके पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो उस वक्त की सिक्योरिटी को बाईपास कर सकती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर वो कोई ट्रेन्ड स्पाई था तो उसने एंडोरा को देखकर अपना इतना ज्यादा गुस्सा कैसे दिखाया, वो इतना ज्यादा रिएक्ट कैसे कर गया। एक स्पाई को इमोशंस कंट्रोल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। वो कभी भी ऐसे आउट ऑफ कैरेक्टर रिएक्ट नहीं करते। क्या वो रिएक्शन असली था या फिर वो एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि असली जासूस भी धोखा खा गए? ये सवाल आज भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को परेशान करता है। थ्योरी नंबर 3, द रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी फ्रॉड। ये थ्योरी सबसे ग्राउंडेड है और 1960s का एक रियल केस जॉन एलन पोचर जैगरस से जुड़ी है। 1960s में टोक्यो में एक आदमी पकड़ा गया था जिसके पास एक अजीब पासपोर्ट था। उसने खुद को ऐसी जगह का सिटीजन बताया जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसका नाम था नेगस हैबिस। उसने सालों तक फेक पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाकर दुनिया को उल्लू बनाया था। लॉजिक ये कहता है कि हो सकता है सालों तक इस कहानी को बताते बताते लोगों ने इसे टॉरेट, होटल डिसअपीयरेंस और 1954 जैसे मिर्च मसाला जोड़ दिया हो ताकि एक बोरिंग फ्रॉड केस से बढ़कर एक वायरल अर्बन लेजेंड बन जाए। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा मिसिंग लिंक। जॉन जैगरस पकड़ा गया था, उसे जेल भी हुई थी और उसका पूरा रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। पर मैन फ्रॉम टॉरेंट, ना कोई जेल, ना कोई रिकॉर्ड, ना ही कोई एग्जिट रिकॉर्ड। तो क्या जॉन जैगरस ही वो असली मैन फ्रॉम टॉरेंट था? देखिए, इस पूरे केस में मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि लॉकर से डॉक्यूमेंट्स ऐसे कैसे गायब हो गए जो इतनी हाईली सिक्योरिटी में रखे गए थे। अगर वो भाग भी जाता तो लॉकर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स कैसे गायब हो सकते थे? ये पॉइंट थ्योरी नंबर 1 पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को ज्यादा वेट देता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान और उससे जुड़ी हुई हर ऑब्जेक्ट हमारे वर्ल्ड से ऐसे डिलीट हो गई जैसे कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा मैन फ्रॉम टॉरेंट के साथ? ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मैन फ्रॉम टॉरेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।